चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहरा दिया है। इस जीत के साथ बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की मेयर चुनी गई हैं। हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जैसे दो अहम पद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में चले गए हैं। खास बात यह है कि चंडीगढ़ मेयर के इस चुनाव से पहले बीजेपी के पास महज 14 वोट थे। ऐसे में सवाल ये है कि कम वोट होने के बाद भी बीजेपी कैसे जीती और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ क्या खेल हुआ। चंडीगढ़ में पार्षदों की संख्या 35 है। यहाँ आप कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पास कुल 21 वोट थे। इसमें सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद थे। अब क्योंकि इस चुनाव में एक वोट सांसद का भी माना जाता है, तो इस तरह से इंडिया गठबंधन के पास कुल 21 वोट थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 14 पार्षद थे। इस चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 19 है। चुनाव से पहले वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत बीजेपी में शामिल हो गई थी। वो मतदान से ठीक 3 दिन पहले ही बीजेपी के खेमे में जाकर मिल गई। बताया जा रहा है कि गुरबख्श रावत डिप्टी मेयर का टिकट चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इससे वे नाराज थी और बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद मतदान के समय क्रॉस वोटिंग हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक क्रॉस वोट खुलेआम पड़ा, तो वहीं 3 वोट गुप्त रूप से बीजेपी को किए गए। इसलिए बताया जा रहा है कि 3 क्रॉस वोट किन पार्षदों ने किए, उनका नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा एक वोट शिरोमणि अकाली दल के पार्षद ने बीजेपी को किया। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है। आपको बता दें कि इस क्रॉस वोटिंग के बाद बहुमत के आंकड़े को बीजेपी ने आसानी से छू लिया और हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की मेयर चुनी गई। बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को किसी रिजॉर्ट में ठहराया था, ताकि वे विरोधियों के संपर्क में न आ सकें, लेकिन बावजूद इसके भाजपा ने सेंध लगा दी। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त स्वतंत्र पर्यवेक्षक जयश्री ठाकुर की निगरानी में हुए, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि 2023 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की। उस चुनाव में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 पार्षदों के वोट अमान्य कर दिए थे। इसके बाद 20 पार्षद होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार चुनाव हार गए और 15 वोट पाने वाली बीजेपी को विजयी घोषित कर दिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से मतगणना हुई और आम आदमी पार्टी विजयी हुई और कुलदीप कुमार फिर से मेयर चुने गए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं चंडीगढ़ की महापौर बनी हूँ। मैं भावुक हूँ, मेरा परिवार मेरे बीच में आया हुआ है। तो कांग्रेस के 3 वोट भी आपको मिले? कांग्रेस के 3 वोट मिले। जब से मैंने नॉमिनेशन की, मेरे को नहीं पता, मैं नॉमिनेशन से दिन से कह रही हूँ कि इस बारी बहुत पीसफुल इलेक्शन होगा, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगा। और जिनकी भी अंदर की आत्मा है, जिनका दिल था कि इस बारी हमने बीजेपी का ही महापौर बनाना है, क्योंकि पिछले 1 साल से पूरा शहर पिछड़ गया था, कोई काम नहीं हो रहे थे, कोई फंड्स नहीं थे। प्राथमिकता सबसे पहले फंड्स लाने की कोशिश करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, कुछ फंड्स अपने रेज करने की कोशिश करेंगे, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे।